जय हिंद दोस्तों। आज भारत की धरती पर दो चमत्कार खड़े हैं। एक पहाड़ों को चीरता हुआ आसमान से बातें करता है और दूसरा इतिहास को कांसे में ढाल कर खड़ा है। ये सिर्फ संरचनाएं नहीं, ये भारत के सपनों की ऊंचाई और आत्मा की गहराई है। एक पुल जो पहाड़ों को जोड़ता है, एक प्रतिमा है जो दिलों को जोड़ती है। एक कहता है हम कर सकते हैं, दूसरा कहता है हम साथ हैं। आजकल भारत जो भी करता है वो विश्व रिकॉर्ड बन जाता है। भारत का यूपीआई अब वीजा और मास्टर कार्ड से भी आगे निकल चुका है। हर चुनाव में मतदान का आंकड़ा एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाता है। हर वर्ष अयोध्या में मनाई जाने वाली दीपावली लाखों दीपों के साथ एक नया इतिहास रचती है। यह नया भारत है, तेज, सशक्त, विश्व मंच पर अपनी चमक बिखेरता हुआ। गुजरात के केवड़िया में नर्मदा नदी के किनारे खड़ी है स्टैचू ऑफ यूनिटी। 182 मीटर ऊंची, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। हमारे पीएम मोदी जी के विजन और 4 साल के अथक परिश्रम से बनी यह प्रतिमा सिर्फ एक स्मारक नहीं है, यह एक संदेश है कि एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। दूसरी ओर कश्मीर की घाटियों में चिनाब नदी के ऊपर बना ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आग ब्रिज है। 359 मीटर ऊंचाई के साथ यह एफिल टावर से भी ऊंचा है। यह पुल सिर्फ लोहे का नहीं, भारत की इच्छा शक्ति का प्रतीक है। 25,000 टन स्टील, लगभग 21 सालों की मेहनत, बर्फीली हवाओं, भूकंपों और राजनीतिक चुनौतियों के बीच यह पुल बनकर तैयार हुआ। और आज यह कश्मीर को भारत से जोड़ता है, न सिर्फ रेल से बल्कि दिलों से। 6 जून 2025 को जब मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया तो ऐसा लगा जैसे यह पुल स्वयं कह रहा हो हम वहां भी पहुंच सकते हैं जहां रास्ते नहीं होते। एसओयू भारत के महान शिल्पकार श्री रामवंश सुतार जी द्वारा डिजाइन की गई मूर्ति है। कभी इस मूर्ति का मजाक उड़ाया गया था। लोग कहते थे जंगल में बन रही है, कौन देखने आएगा। लेकिन आज यहाँ लाखों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। यह स्थान अब भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल हो चुका है। कभी अत्यंत पिछड़ा रहे गुजरात का यह हिस्सा अब पूरी तरह से बदल चुका है। यहाँ का कायाकल्प हो गया है और हजारों लोगों को यहाँ से रोजगार मिल रहा है। इस प्रतिमा ने ऊंचाई के साथ एक और विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया और वह है खुले पैर दिखाने का साहस। दुनिया की अधिकांश विशाल प्रतिमाओं में आधार को चौड़ा रखने के लिए पैरों को कपड़े से ढक दिया जाता है, लेकिन सरदार पटेल की प्रतिमा में उनके पैर चप्पलों में खुले रूप में दिखाए गए, जो एक बड़ा इंजीनियरिंग चैलेंज था। इस डिजाइन ने न केवल तकनीकी की सीमाओं को तोड़ा, बल्कि एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व को उसकी असली पहचान में प्रस्तुत किया। यह प्रतिमा इतनी सुंदर है कि आप सरदार जी के एक एक भाव को पढ़ सकते हैं। उनके चेहरे की झुर्रियों में एक गहराई है, एक गरिमा है और एक गर्व की चमक है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यह केवल एक प्रतिमा नहीं है, बल्कि यह भारत की एकता, सरदार वल्लभ भाई पटेल के संकल्प और उनके गौरव का प्रतीक है। इसी दृढ़ निश्चय के बल पर उन्होंने 562 रियासतों को एक सूत्र में पिरोकर एक अखंड भारत का निर्माण किया था। यहाँ आकर आप सिर्फ एक प्रतिमा नहीं देखते हैं, आप एक अनुभव को जीते हैं। एसओयू पर मनोरंजन की ढेरों सुविधाएं हैं। पर्यटन के साथ स्वादिष्ट भोजन की भरपूर व्यवस्थाएं हैं। सब कुछ यहाँ आकर आपका स्वागत करते हैं। और सबसे खास बात यहाँ की ई रिक्शा, बस सेवा और क्रूज सेवा है, जिसका आनंद आप ले सकते हैं। आपकी पर्सनल व्हीकल यहाँ एक पार्किंग तक जाती है, उसके बाद सार्वजनिक परिवहन आपकी सेवा करते हैं। एक ऐसा प्रयास है जो पर्यावरण की रक्षा और सुव्यवस्थित यात्रा को बढ़ावा देता है। दोस्तों, यह केवल एक यात्रा नहीं,
भारत के सपनों की जीवंत तस्वीर है। रात में होने वाला लाइट एंड साउंड शो बेहद ही आकर्षक है और आपको इतिहास की जानकारी के साथ मंत्र मुग्ध भी कर देगा। जब आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की 153 मीटर ऊंची व्यू गैलरी से नर्मदा नदी और सरदार सरोवर डैम को देखेंगे और जब आप वंदे भारत एक्सप्रेस से कश्मीर की यात्रा करेंगे तो आपके दिल में एक भावना जागेगी। आप कहेंगे गर्व है कि हम भारतीय हैं। जय हिंद, जय भारत।